प्रेस वार्ता रखी गई है सभी को धन्यवाद प्रेषित करने के लिए। और क्योंकि मैं बागेश्वर धाम सरकार के जो प्रतिनिधित्व करते हुए श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी है उनकी यात्रा में 7 तारीख से लेकर 16 तारीख तक इस यात्रा में शामिल रही। और मैंने अपने ज़िले का, अपने दोनों ज़िलों का, लखनऊ भी रहती हूँ, नागपुर भी रहती हूँ, दोनों ज़िलों को प्रतिनिधित्व किया इस यात्रा में। सनातन की हर उस महिला का प्रतिनिधित्व किया जो घर बैठ कर के उत्साह से इस यात्रा में मन से शामिल थी। तो ये यात्रा के बाद मैं सबको धन्यवाद प्रेषित करने के लिए, और सभी को कुछ सवाल थे मन में, पूछना चाहते थे कैसी यात्रा रही, कैसे क्या रही, इसलिए मैंने ये अपने ये पूछना चाहता हूँ आपकी यात्रा कैसी रही, कहाँ पे? ये यात्रा बहुत अच्छी और मतलब सुंदर और भव्य यात्रा, दिल्ली से लेकर वृंदावन तक की बहुत ही अच्छी और विशाल यात्रा थी। ऐसी यात्राएं शायद ही भारतवर्ष में देखी जाती है। लाखों की तादाद में लोग थे और लोग इतने उत्साह के साथ दिन रात जो है चल रहे थे। और जब शाम को विश्राम होता था तो लगता ही नहीं था कि जैसे थकान हो रही है। बहुत सुंदर व्यवस्था खाने की, भंडारों की, जो अनिरुद्धाचार्य जी के द्वारा पूरी इस यात्रा में जो है करी गई, और बाकी सारी व्यवस्थाएं बहुत ही सुंदर थी। तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा और सनातन को लेके एक अलग तरीके की ऊर्जा लोगों के अंदर दिखाई दी। मैडम, आप यात्रा में जिसमें गई थी उसमें जो कहा गया है कि वो तो एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यात्रा निकाली गई है, वो सनातन के लिए, वो तो हिंदू राष्ट्र के लिए लेके चला है। बिल्कुल नहीं, हिंदू राष्ट्र की बात नहीं है, बात यहाँ पर सिर्फ सनातन को लेकर के है। और सिर्फ लिखित में जरूर देखिए, हमें पता है कि कितना जिसकी संख्या ज्यादा है प्रतिनिधित्व तो वही करता है। तो बस यहाँ पर सनातनियों की संख्या ज्यादा है और सनातन धर्म इतना व्यापक है कि वो हमें मानवता का धर्म सिखाता है। अभी आपने एक घटना देखी ना कि वो आतंकवाद की तरफ अग्रसित होता हुआ एक मानसिक विचारधारा से ग्रसित एक धर्म की स्थितियां सामने आ रही हैं। मैडम, सूत्र बताते हैं कि वो जो विस्फोट हुआ वो सीएनजी के कारण हुआ, उसको जो बिहार चुनाव को डेविड करने के लिए वो रंग दे दिया गया। नहीं, बिल्कुल ऐसा कैसे हो जाएगा सीएनजी के कारण? अरे देखिए, अब कुछ भी कहा जाए मुझे नहीं पता, लेकिन ये बता दीजिए कि जो वो डॉक्टर पकड़ा गया, उसके साथ जो आरडीएक्स और जने क्या क्या पकड़ी गई, वो सब क्या था? और फिर लखनऊ तक उसके तार जुड़े थे, पूरी योजना थी, बड़े बड़े शहर गुजरात से लेके, लखनऊ से लेके, दिल्ली से लेके, पूरे जम्मू कश्मीर से लेके यहाँ के तार जुड़े। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ये सब बातें कही हैं। तो ये कोई साधारण बात नहीं, इसको रखने के लिए चाहे कोई कुछ भी कह दे, लेकिन वाकई में इस यात्रा को जो है हानि पहुंचाने के लिए और सच में लोगों को हानि पहुंचाने के लिए, खूब आतंकवाद का डर फैलाने के लिए ये विस्फोट किया गया। मुझे तो यही दिखाई पड़ता है, क्योंकि हम लोग के मन में वहां पर भय नहीं था, उत्साह था, लेकिन जब ये विस्फोट हुआ तो और उत्साह से लोग, हालांकि डरे नहीं, सनातनी और उत्साह से इसमें और शामिल हुए और इस यात्रा को भव्य बनाया उन्होंने। तो आतंकवाद किसी अंदर से राष्ट्रवाद की सोच को डरा नहीं सकता। उसमें मुस्लिम भी शामिल थे हमारी यात्रा में। भरत भाई वो आए वहां से, जो ये हैं जो उन्होंने पूरी प्रतिनिधित्व किया इस मुस्लिम समाज का। कितने मुसलमान इस यात्रा में शामिल थे? तो यहाँ धर्म की तो बात ही नहीं है। हर मुस्लिम जो राष्ट्रवादी सोच रखता है, जो सच में भारत में रहते हुए भारत की सुंदर भारत की कल्पना करता है और एक अच्छे समाज की कल्पना करता है, वो कभी भी आतंकवाद को समर्थन नहीं करेगा और वो हिंदू राष्ट्र बनने में कभी भी विरोधी नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता होगा हिंदू राष्ट्र का मतलब सनातन धर्म, और सनातन ही सर्वोपरि धर्म है जो सबके लिए मानवता के साथ और सौहार्द के साथ, प्रेम के साथ और आत्मीयता के साथ सबको लेकर चलता है। उसमें जब प्राणी मात्र की सेवा के बारे में बताया गया है, तो वो मुस्लिम जो होगा वो जरूर सनातन को सपोर्ट करेगा। जो सपोर्टर थे वो सब आए और सबने इस यात्रा में मुसलमानों का भी सहयोग दिखाई दिया, बड़ा अच्छा सामंजस्य दिखाई दिया। यात्रा में गंगा जमुना तहजीब से लेकर के केसरिया का एक भव्य दर्शन हुआ, बहुत ही अच्छा लग रहा था। भारत की एक सुंदर छवि आगे की दिखाई दे रही थी आगे आने वाले समय।